ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੂਰਲ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੂਰਲ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਕੌਣ ਪਾਰਟੀ ਸਰ? ਕਾਂਗਰਸ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੂਰਲ ਤੋਂ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ। ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਫਰਦਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। सर हिंदी पंजाब पुलिस का जो ANTF का पुलिस स्टेशन STF है मोहाली में, वहाँ SHO के पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी। कोई ड्रग एडिक्ट था जिसने कहा कि मुझे ड्रग्स बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो जब उसने कुछ नंबर शेयर किए SHO के साथ, नंबर जब उनकी डिटेल्स निकाली गई नंबर्स की तो वो एक एक्स MLA का नंबर था उसमें, बट उसने साथ में कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स दी थी जो डिटेल्ड कॉल रिकॉर्डिंग्स थी जो इंडिकेट करती थी कि ड्रग्स की सेलिंग के बारे में बातचीत हो रही है। तो हमारा एक STF इंटेलिजेंस टेक्निकल यूनिट है, C2 हमारा यूनिट है मोहाली में, उनके साथ SHO जो STF थे उसने नंबर शेयर किए। उन नंबर्स को टेक्निकल सर्वेलेंस पे लिया गया और ड्यूरिंग दैट पीरियड कुछ और रिकॉर्डिंग्स आई जो इंडिकेट करती थी कि इसमें ड्रग डीलिंग की बातचीत चल रही है। उसके बाद उस बंदे ने, जो हमारा सोर्स था, उसने एज ए डिकॉय एक डील की। जो एक्स MLA थी वो उस जगह पे खुद आई गाड़ी लेके जहाँ पे ड्रग्स की सप्लाई करने के लिए आई। जब हमारी टीम जो ANTF की टीम थी उन्होंने जब इंटरसेप्ट करने की कोशिश की तो इवन गाड़ी दौड़ाने की कोशिश की गई। एक ऑफिशियल के पाँव पे थोड़ी सी चोट लगी है उसमें, और मौके पे 100 ग्राम ड्रग की जो रिकवरी हुई मौके पे। उसके बाद जो हमारी टीम थी वो उसकी हाउस सर्च कर रही है। हाउस सर्च में 28 ग्राम और जो चिट्टा जिसको हम कहते हैं वो मिला है वहाँ से। वह 1,56,000 रुपये वहाँ से मिले हैं मौके पे। कुछ गोल्ड मिला है और पैसे जो मिले हैं वो इस तरह से हैं जो देखने में ही प्राइमा फेसाई ऐसा लग रहा है कि वो ड्रग डीलिंग के पैसे हैं। अलग अलग छोटे छोटे पैकेट्स में पैसे मिले हैं। 4 गाड़ियाँ मिली हैं जिनके नंबर जो हैं 3 गाड़ियों के नंबर दिल्ली और हरियाणा के नंबर हैं। 5 नंबर प्लेट्स मिली हैं जो इंडिकेट करती हैं कि गाड़ियों पे अलग अलग नंबर यूज़ करके और उससे ड्रग्स की सप्लाई चल रही थी। फर्दर इसकी हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। बहुत हाई लेवल पे इसकी सुपरविज़न की जा रही है। हमारे ADGP ANTF हैं जो खुद इसको पूरे ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहे हैं और हमें प्राइमा फेसाई ऐसा लग रहा है कि इसमें जो बैकवर्ड लिंकेजेस खुलेंगे तो काफ़ी कुछ और आने की संभावना है। नहीं, खरड़ में सनी इनक्लेव में रेजिडेंस है इनका। खुद एडिक्ट था, इसको फोर्स किया जा रहा था। जो बंदा जो हमारा सोर्स है ये खुद एडिक्ट था, बट ये पहले कंज्यूम करता था। कुछ समय से ये कह रहा है कि मुझे फोर्स किया जा रहा था कि इसमें कंजम्पशन के साथ साथ ड्रग्स सेलिंग में इनके साथ कनाइमेंस वो इस्टेब्लिश करे। तो जब उसको जो फोर्स किया गया तब वो हमारे जो ANTF का जो पुलिस स्टेशन STF है वहाँ पे आके उसने इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की। इसमें 159 नंबर FIR जो है पुलिस स्टेशन FI जो ANTF का जो STF का पुलिस स्टेशन है वहाँ पे 159 नंबर FIR रजिस्टर की गई है सेक्शन 21 और 29 NDPS एक्ट के तहत। और अभी इसमें जो इंजरी हुई है उसमें कुछ और सेक्शन भी इसमें ऐड होंगे। तो जब उसको फोर्स किया गया फॉर सेलिंग ड्रग्स तब उसने इन्फॉर्मेशन दी और बहुत पुख्ता इन्फॉर्मेशन उसने दी। जब उसने इन्फॉर्मेशन दी साथ में उसने कॉल रिकॉर्डिंग्स जो थी वो भी प्रोड्यूस की जिससे बहुत क्लियर कट एस्टेब्लिश हो रहा था कि ड्रग्स की सेलिंग की बातचीत हो रही है। Sir, if you have any idea, I think some agency has also checked on her in the past also, ED or some agency. Is the same MLA? वो मुझे अब डिटेल्स नहीं पता है, बट इस केस में तो हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी काफ़ी लंबी इन्वेस्टिगेशन चलेगी इस केस में। But sir, what is the reason कि being ex-MLA she was going there on ground and selling the drugs? यही है, ये एक पूरी प्रोब करने वाली चीज़ है क्योंकि ये तो मौके पे ही है ना जी। देखो इसमें क्लियर कट वी हैव ऑल द एविडेंस, लाइक रिकॉर्डिंग है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, फिजिकल एविडेंस है, स्पॉट पे खुद आई, खुद डिलीवर करने की कोशिश की, मौके पे अरेस्ट किया गया। तो सारे का सारा लिंकिंग एविडेंस है। अभी 2 लोगों को गिरफ्तार किया, एक सत्कार कौर है, एक बरिंदर सिंह है। बरिंदर सिंह भी पीछे से फिरोजपुर का ही रहने वाला है और सत्कार कौर भी फिरोजपुर की रहने वाली है।
ਸਰ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤਾਂ ਜਸਟ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਫਰਦਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਲੱਸ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੈਟ ਪੀਰੀਅਡ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਹੋਣਗੇ। ਸਕਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਕੇਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੀ। Sir, apart from this, कोई डेटा अगर आप शेयर करें कि पंजाब में पराली के केसेस कितने अभी तक रजिस्टर हुए हैं और एनी डेटा कि कम हुए इस बार पंजाब में केसेस ज़्यादा मेरे हुए? पास उसकी पूरी डिटेल नहीं है, बट अराउंड 1000 के आसपास केसेस हैं, बट एग्जैक्ट डिटेल्स मेरे The पास नहीं office है। issued a press note, I think, a couple of days ago. So has any punitive action been taken or it is just a cover up? नहीं, मेरे पास वो डिटेल्स नहीं है जी, वो क्योंकि हमारा ना अलग विंग है जो उसको डील कर रहा है, वो स्पेशल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर डील करते हैं, तो वो उनसे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी अगर आपको स्पेसिफिक डिटेल्स चाहिए। एफआईआर लास्ट ईयर भी इसमें 930 के करीब जो है पराली जलाने के लिए हुई थी, बट उसमें फर्दर एक्शन नहीं होता है, वो कैंसिल हो जाती नहीं, है। लास्ट ईयर भी कैंसिल हो वो गई जी थी। सारी हमारी जो देखो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो कंसर्न्ड एसएसपी सीपीज हैं वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और पूरा जो ये वाला पूरा एस्पेक्ट है उसको स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर सुपरवाइज कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि कम से कम केसेस हों, और जहाँ पे भी केसेस होते हैं वहाँ पे जो भी लीगल एक्शन बनता है वो लिया जाए इन केसेस में। Sir, can you share the CCTV footage or something जिससे she was delivering? देखो अभी स्टेज पे मैं कह नहीं सकता, बट वी विल ट्राई, अगर मिला हमें कुछ तो कुछ ना कुछ विल शेयर। इसका घर खरड़ में ही है जी एमएलसी? सनी एनक्लेव खरड़ में है, जहाँ पे सर्च चल रही है, वहाँ पे ANTF की टीम है जो सर्च कर रही है अभी वहाँ। ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਲੱਲੇ ਪਿੰਡ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।